बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लिख्याज़ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, बॉलीवुड एक्टर इंडियन एक्टर सलमान खान साहब के फार्म हाउस पर रेड हुआ है और रेड बड़ा अजीबोगरीब है। पुलिस को यह इत्तलात मौसूल होती है कि सलमान खान के फार्म हाउस पर लोगों को दफनाया जाता है। सलमान खान पहले जो फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर्स हैं, जो लोग हैं, कुछ उनको कत्ल करवाते हैं और कत्ल करवाकर उनकी लाशों को अपने फार्म हाउस में दफना देते हैं। उनको वहां पर दफनाया जाता है और इसके साथ साथ ये इल्जाम लगाया गया सलमान खान के ऊपर कि सलमान खान बच्चों की स्मगलिंग करते हैं। यानी कि ये दो बहुत बड़े इल्जाम थे, जिसके बाद भारत की जो पुलिस है उन्होंने सलमान खान साहब के फार्म हाउस पर रेड किया। रेड करके सलमान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई। हमने पहले भी कहा था कि जितने भी ये मुस्लिम एक्टर्स हैं, अब भारत के अंदर इनके ऊपर जमीनें तंग होना शुरू हो चुकी हैं। बेसिकली सलमान खान की जो वालिदा हैं वो हिंदू हैं और सलमान खान के जो वालिद हैं वो मुसलमान हैं। बेसिकली सलमान खान का ये कहना है कि हमारे अकीदे दोनों के साथ हैं, हम मुस्लिम त्यौहार भी मनाते हैं और वालिदा की निस्बत से हिंदू त्यौहार भी मनाते हैं। हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारी फैमिली है, सब ने हिंदू लड़कियों से शादी की हुई है, लेकिन हम त्यौहार और अकीदा हमारा दोनों मजहब के साथ है। और लेकिन नाज़रीन इकराम, आखिर ये जो इल्जाम लगाया गया सलमान खान के ऊपर कि आपके घर के अंदर या फार्म हाउस के अंदर फिल्म एक्टरों को, लोगों को कत्ल करके वहां पर दफनाया जाता है, इसके पीछे कहानी क्या है जरा सुनिएगा। हुआ ये, सलमान हाउस का जो फार्म हाउस है, उसके फार्म हाउस के साथ उनके जो पड़ोसी हैं, उनका नाम आई थिंक किकर को टाइप नाम है, किकर टाइप, उन्होंने सलमान खान के ऊपर केस किया। सलमान खान के ऊपर जो केस किया उसका मितन उन्होंने ये लिखा कि सलमान खान ने उनकी जायदाद पर कब्जा किया हुआ है। और जिस केस को लड़ने के लिए सलमान खान साहब अदालत के अंदर पहुंच गए और उसके साथ साथ उनके पड़ोसी ने ये सलमान खान साहब के ऊपर इल्जाम भी लगाया कि हम ये अपनी जमीन वागजार करवाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ फिल्म एक्टर, फिल्म इंडस्ट्रीज के ताल्लुक रखने वाले लोगों को और कुछ हमारे लोगों को कत्ल किया है और उनकी लाशें जो है फार्म हाउस के अंदर दफनाई गई हैं। जिसके बाद अदालत ने हुक्म जारी किया कि सलमान खान की फार्म हाउस पर रेड डाला जाए और वहां पर चेक किया जाए। लेकिन जब वहां पर चेक किया गया तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा इल्जाम यह लगाया गया कि सलमान खान बच्चों की स्मगलिंग करते हैं और अपने एक नाम और पहचान होने की शख्सियत से ये जमीनों पर कब्जे भी करते हैं। जिसके बाद अभी तक अदालत इस नतीजे पर तो नहीं पहुंची कि आया ये जो सलमान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इनके पीछे कोई हकीकत है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मनफी प्रोपेगेंडा है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक केस को गलत रंग दिया जा रहा है। उस शख्स ने सलमान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। सलमान खान साहब के मजहब के हवाले से, उनके अकीदे के हवाले से मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। सलमान खान साहब की जात के हवाले से बड़े बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। जिसके बाद सलमान खान साहब ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इनको हुक्म जारी करें कि मेरे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरी साख को, मेरे मजहब को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इन वीडियोस को डिलीट किया जाए। नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों शाहरुख खान, उनके खानदान के ऊपर जो कुछ हुआ और पूरी दुनिया ने देखा, जितना तमाशा बनाया गया इनके खानदान का। अब एक और सलमान खान जो एक्टर है और अब इनके ऊपर जो आजमाइश शुरू हो पड़ी है, ये भी अब पूरी दुनिया सुन रही है, इसके ऊपर नजर रखे हुए देख रही है कि आखिर ये सलमान खान के ऊपर इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं। जबकि सलमान खान, हालांकि देखा जाए तो चैरिटी के अंदर अपना जितना भी इनकम होती है वो सब पे सब गरीब लोगों के अंदर तकसीम हो रही है। भारत के अंदर जितने भी आश्रम खाने, यतीम खाने या जितने भी ओल्ड हाउस हैं, वो सब के सब सलमान खान की जेर सरपरस्ती चल रहे हैं। सलमान खान अपनी आमदनी का जितना भी हिस्सा है वो सब के सब गरीबों के अंदर तकसीम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा और ना ही ये मेरे जराए कह रहे हैं, बल्कि ये वो चीज है जिसको भारत के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और यहां तक कि भारत के अंदर जितने भी वेब और यूट्यूब चैनल है वो इस बात की तस्दीक करते हैं। इसके साथ भारतीय गवर्नमेंट जो है वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि सलमान खान की जेर सरपरस्ती ये चीजें चल रही हैं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम इंडिया का मेरी अदालत के अंदर भी, वहां पर भी सलमान खान साहब के ऊपर जब क्वेश्चन उठाया गया क्या आप इस चीज को मानते हैं, तब सलमान खान साहब ने इस चीज का इकरार किया कि जी हां, मेरे क्यादत, मेरे अंडर, मेरे पैसों से जितना भी मेरी इनकम होती है वो मैंने गरीब लोगों के ऊपर खर्च करता हूं। हालांकि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसी शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मजीद की अपडेट मिलती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जल्द से जल्द।